ये नंद को लाला बड़ो व्यापारी। इनके सामने आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका दिमाग नहीं चलेगा। इन्हें अगर पाना है, इनकी अगर शरण पानी है तो केवल सरल बन जाओ, केवल सरल। हमें कुछ नहीं आता प्रभु, केवल एक ही भाव अपने मन में लाओ कि माधव मैं कठपुतली तेरे हाथों की, तू चाहे जैसे नचा ले, चाहे जैसे नचा माधव। आज प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया। आगे महाराज बड़ी ही सुंदर अजामिल की कथा आती है। कल जो हम आप झांकी देख रहे थे, वामन भगवान की बड़ी सुंदर पावन कथा। वामन भगवान ने सुंदर सा स्वरूप बनाया। वामन भगवान के गुरुदेव हैं बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति जी महाराज ने वामन भगवान से जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया, यज्ञोपवीत दिया, जनेऊ दिया, तो वामन भगवान से दक्षिणा में बृहस्पति जी ने ये पूरी पृथ्वी मांगी। बोले महाराज हमें पूरी पृथ्वी चाहिए दक्षिणा में। पृथ्वी पर उस समय अधिपत्य है दानवीर वैरोचन पुत्र बलि का। आज वामन भगवान ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और सबसे बड़े दानी इस पृथ्वी के, त्रिलोकी के सबसे बड़े दानवीर पुरुष वैरोचन पुत्र बलि के यहां जा रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप वामन भगवान का। लिखा है वर्णन आता है, भगवान क्या पहनते हैं, भगवान का वैसे वस्त्र क्या है, भगवान को प्रिय क्या है, पीतांबर। लेकिन आज जब भगवान ने स्वरूप बनाया तो कितना सुंदर स्वरूप है कि तन पर वह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है तन पर वह पीतांबर। तन पर वह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड का मंडल है। तन पर वह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। छोटा सा पीला कंबल है। आज प्रभु जैसे ही बलि के दरवाजे पर पहुंचे, इतना बड़ा दानवीर धर्मात्मा, लेकिन है कौन? प्रहलाद जी के वंश में, हिरण्यकश्यप जी के वंश में उत्पन्न दैत्य कुल का अधिपति है वैरोचन पुत्र बलि। प्रभु गए क्यों इसके दरवाजे पर? इसलिए गए क्योंकि ये सारी पृथ्वी को, सारे लोगों को जीत चुका है। केवल एक लोक बचा है, वो है इंद्रलोक। इंद्रलोक पर को जीतने के लिए यह एक यज्ञ कर रहा है। अगर इसका ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये इंद्रलोक पर भी अपना कब्जा जमा लेगा। सारे भूमंडल पर, सारे वायुमंडल पर, सारे ब्रह्मांड पर, 14 भुवनों में, त्रिलोकी में दैत्यों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा।
वामन भगवान ने देखा देवता खतरे में है। वामन भगवान ने तुरंत छोटा सा 52 अंगुल का स्वरूप बनाया और पहुंच गए बलि के दरवाजे पर। जिस समय बलि के दरवाजे पर वामन भगवान पहुंचे, बलि ने जैसे ही देखा यज्ञशाला के बाहर, ये प्रतीत हुआ मानो महाराज करोड़ों सूर्य एक साथ एकत्र होकर चले आ रहे हो, करोड़ों सूर्यों की आभा एक साथ चली आ रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वामन भगवान के स्वरूप को देखकर बलि तुरंत निकलकर बाहर आया, सुंदर स्वागत सत्कार किया, बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। वामन भगवान ने पूछा, बलि मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, धर्मात्मा हो। बलि ने हाथ जोड़े, नहीं सरकार, ये तो सब आप लोगों की माया है। वामन भगवान ने कहा, बलि हम तुम्हारे दरवाजे पर कुछ याचना लेकर आए हैं, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बलि ने कहा, सरकार, हे ब्राह्मण देवता, आप जो भी मांगने आए हैं, जो भी मांगना चाहते हैं, निसंकोच मांगिए। आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। वामन भगवान ने कहा, बलि देखो विचार कर लो, विचार कर लो, मैं जो ऐसा कुछ तुमसे मांगना चाहता हूं जो शायद तुम मुझे ना दे पाओ। वामन भगवान से बलि ने कहा, बोले प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप शायद भूल रहे हैं, आप इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े दानी पुरुष के सामने खड़े हो। मेरा नाम वैरोचन पुत्र बलि है, दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा जाता है। मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। इन दोनों का वार्तालाप हो रहा था, ध्यान देना। दैत्यों के कुलगुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, बलि के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही देखा कि वामन का और बलि का संवाद चल रहा है, कुछ लेने देने की बात हो रही है, शुक्राचार्य जी दौड़ कर आए, बोले बलि कौन आया है, किससे बात कर रहे हो। बलि ने कहा, महाराज ये एक ब्राह्मण देवता आए हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूं। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने देखा, शुक्राचार्य जी पहचान गए, बोले ये ब्राह्मण देवता नहीं है बलि। बलि ने कहा, फिर कौन है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बलि जिसे तुम साधारण ब्राह्मण समझ रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर जो मांगने के लिए खड़ा है, रूप बौना धरे द्वार तेरे खड़े, भूपाल तूने क्या जाना नहीं। रूप बौना धरे द्वार तेरे खड़े, भूपाल तूने क्या जाना नहीं। अरे बलि मूर्ख, तू इन्हें समझ नहीं पाया, ये तेरे दरवाजे पर वामन का रूप लेकर, बौना रूप लेकर जो आए हैं ना, ये कौन है जानता है। ये स्वयं विष्णु बनकर के आए विमल, भूपाल तूने पहचाना नहीं। ये बलि अपनी आंखों से माया का पर्दा हटा, ये वैरोचन पुत्र बलि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है जिसे तू वामन समझ रहा है ना, ये स्वयं विष्णु हैं। एक बात बता, तूने कुछ देने के लिए तो नहीं कह दिया। बलि बोला, सरकार गुरुदेव आए तो ये मांगने ही है। बोले मांगने आए, तुमने कह तो नहीं दिया हम कुछ देंगे। बोले अभी तो नहीं कहा। बोले बलि ये तुम्हें छलने आए हैं। बलि ने कहा, महाराज देखो, गुरुदेव से कह रहा है बलि, पहली बात तो ये विष्णु है नहीं, और अगर ये विष्णु हैं तो हे गुरुदेव अहो भाग्य मेरे, राज वैभव दिया जिस
जिसने सारा विमल सो भिखारी बना द्वार मेरे खड़ा। पहली बात तो ये विष्णु नहीं है, और अगर आप कह रहे हो आपकी बात सत्य है कि ये विष्णु है, तो गुरुदेव आप भी जानते हो राज्य वैभव दिया जिसने सारा विमल सो भिखारी बना द्वार मेरे खड़ा। ऐसा व्यक्ति जिसने सबको दिया हो, सारा संसार जिसके दरवाजे से मांगने जाता है, वो व्यक्ति आज मेरे दरवाजे पर मांगने आया। वो व्यक्ति मेरे दरवाजे पर भिखारी बना खड़ा हुआ है। नाम इतिहास पन्नों में लिख जाएगा, है विधाता लघु दान दाता बड़ा। परमात्मा स्वयं मेरे दरवाजे पर मांगने आया है गुरुदेव। आज मेरा पद ऊंचा हो जाएगा कि बलि ने परमात्मा को दान दिया। बलि के दरवाजे पर स्वयं विष्णु मांगने गए। वामन भगवान ने कहा बलि अगर तुम्हारे गुरुदेव मना कर रहे हो तो हम चले जाएं, हम नहीं मांगेंगे, हम जा रहे कहीं और, कहीं दूसरी जगह से मांग लेंगे। बलि ने कहा नहीं महाराज, मुझे अपयस मत लगाओ, मुझे अपयस लग जाएगा कि बलि के दरवाजे से कोई खाली चला गया। बलि ने कहा महाराज आप तो मांगो। वामन भगवान ने कहा बलि हम ऐसे नहीं मांगेंगे। बोले फिर 3 बार कहो कि हाँ मैं जो मांगूंगा वो तुम्हें दूंगा। बलि ने कहा महाराज ऐसा क्या मांगने आए हो, क्या मांगोगे? हद से हद मेरा राज्य मांग लोगे, मेरी संपत्ति मांग लोगे, और क्या मांगोगे? भगवान ने कहा नहीं बलि, हम तुम्हारे सामर्थ्य अनुसार ही मांगेंगे, लेकिन तुम पहले 3 बार कहो। बलि ने कहा ठीक है महाराज जाओ, मैं जो भी आप मांगेंगे वो मैं तुम्हें दूंगा। जैसे 3 बार वामन भगवान ने से बलि ने कहा प्रभु मैं तुम्हें दूंगा, जो भी आप मांगोगे वो मैं आपको सहज भाव से दूंगा। आज भगवान कहने लगे बलि पदानि त्रीणि दैतेन्द्र। बलि ध्यान से सुनना, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। बलि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि मेरी एक शर्त है, सम्मितानि पदा मम, बोले मेरे पैरों के द्वारा मापी जाएगी। बलि ने ऊपर से नीचे तक देखा और हंसी आ गई। बोले उतनी देर से तो मैंने ड्रामा लगा के रखा है, ये 3 बार कहो, 4 बार कहो, 6 बार कहो, और मांगा तब क्या? 3 पग भूमि। अपनी तुमने हाइट देखी है? 1.5 फीट के तो हो। 3 पग भूमि में तुम्हारा क्या होगा? बलि ने कहा प्रभु तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, मेरी तो इज्जत करो। अरे तुम सागर के सामने, समुद्र के सामने एक लोटा लेकर खड़े हो जल मांगने के लिए। तुम कम से कम बलि के दरवाजे पर खड़े हो तो कुछ ऐसा तो मांगो जिससे बलि को देने में भी महाराज अपने अंदर यश की प्राप्ति हो कि हाँ बलि ने वामन को कुछ दिया। 3 पग भूमि मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कुटिया भी नहीं बनेगी, आसन भी नहीं बिछ पाएगा, कहां बैठोगे? भगवान ने कहा बलि देखो हमने तुमसे पहले ही कहा था जो मांगेंगे वो हमें चाहिए। बलि ने कहा ठीक है 3 पग भूमि तुम्हें हम दे देते हैं, एक काम करें तुम्हारा शायद कुछ भला हो जाए। भगवान ने कहा क्या? बोले हमारे गांव में एक 10 फीट के चाचा जी रहते हैं, उन्हें बुलवा लो, उनके पैरों से नपवा दें तो शायद थोड़ी ज्यादा नप जाए। भगवान ने कहा नहीं बलि, सम्मितानि पदा मम, मेरे पैरों से ही नापी जाएगी। शुक्राचार्य जी सारी बातें सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि को समझाया, बोले बलि अभी भी मान जाओ, अभी भी समय है। इसने 3 पग भूमि मांगी और तुम इस बात पे कह रहे हो कम मांगा। एक पग में त्रलोकी
भी न बुझाएगी, रहने को बचेगा ठिकाना नहीं। अरे इसने फिर भी 3 पग भूमि तुमसे मांगी है, 1 पग में तुम्हारी सारी त्रिलोकी को नाप ले जाएगा और तुम कह रहे हो कि कुछ और मांग लो। बलि तुम समझ नहीं पा रहे हो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मना कर दो, लौटा दो इसे अपने दरवाजे से। महाराज बलि ने एक नहीं सुनी, शुक्राचार्य जी समझा समझा के थक गए, बलि ने एक नहीं सुनी। बलि ने कहा महाराज आप तो नापने का प्रबंध करो, बताओ कहां नापोगे, जमीन में घूम के देख लो कहां अच्छी लग रही है। भगवान ने कहा बलि ऐसे नहीं मापेंगे। फिर अब संकल्प होगा, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी बार बार प्रेशर डाल रहे हैं तुम्हारे ऊपर न देने के लिए। अब संकल्प होगा, हाथ आगे बढ़ाओ। बलि ने महाराज तुरंत हाथ आगे बढ़ा दिया। आज प्रभु ने अपने कमंडल से जैसे ही जल डालना चाहा, शुक्राचार्य जी वास्तविकता में गुरु हैं, अपने शिष्य का पतन होते हुए नहीं देख पा रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुरंत छोटा सा स्वरूप बनाया और कमंडल में जहां से जल निकलता है वहीं जाकर टोटी में जाकर बैठ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा मैं संकल्प ही नहीं होने दूंगा, जल ही नहीं गिरेगा हाथ पर, मैं जल को रोक कर बैठ जाऊंगा, कहां से संकल्प होगा। शुक्राचार्य जी जैसे ही महाराज कमंडल की टोटी में जाकर बैठे, प्रभु समझ गए ये क्या लीला हो रही है। प्रभु ने पास में पड़े हुए एक तिनके को उठाया, उसकी नोक को उठाया और कमंडल की टोटी में डालकर जैसे ही 2-3 बार अंदर बाहर किया, महाराज शुक्राचार्य जी घबराते हुए बाहर निकले, एक लाइट फ्यूज खत्म। शुक्राचार्य जी की एक हेडलाइट खत्म हो गई, तुरंत आंख फूट गई। लीलाधर ने लीला करके अपनी लीला कर डाली, कुफ की एक नाव के चला करके झट दाई आंख फोड़ डाली। शुक्राचार्य जी घबराते हुए रोते हुए बाहर निकले, बोले फोड़ दी मेरी आंख फूट गई, क्योंकि महाराज कमंडल की टोटी में बैठे थे। शुक्राचार्य जी जाते जाते बलि को श्रीहीन होने का श्राप दे गए। बलि पर फिर भी कोई असर नहीं है, क्योंकि जो एक बार इनकी सूरत को देख लेता है ना, फिर उससे कुछ नहीं सुहाता। सामने बामन भगवान खड़े हैं, सामने स्वयं कन्हैया माधव नटवर नागर बामन का स्वरूप लेकर खड़ा है। गुरु जी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया आज बलि ने। बलि ने कहा प्रभु संकल्प भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब आप माप हो जल्दी से। भगवान ने कहा बलि अभी नहीं नापेंगे। बोले फिर अब क्या रह गया? बोले हमने कहा था 3 पग, अब उस पग वाला मीटर तो ले आए, नापेंगे काहे से? बलि ने कहा महाराज जो करना है जल्दी करो, तुम जमीन नापो। आज प्रभु ने अपना स्वरूप बढ़ाया, और कितना सुंदर स्वरूप बढ़ाया। लिखते हैं गोस्वामी बाबा कि पगे पाताल शीस अजधामा, पगे पाताल शीस अजधामा, अपर लोके अंग अंग विश्रामा, अपर लोके अंग अंग विश्रामा। अपने चरणों को पाताल तक बढ़ा दिया, शीस अजधामा अपने धाम तक शीस को ले गए। जैसे ही बलि ने देखा, ऊपर नजर डाल रहा है, तुम्हारे सर दिखाई नहीं दे रहा, देखता चला जा रहा है। नीचे देख रहे तो नीचे पैर नहीं पता चल रहे कहां है।
अब विचार कर रहा है, सही कहा था गुरुदेव ने, एक पग में त्रिलोकी भी नप जाएगी। बोले हम नहीं जानते थे ये ऐसे निकलेंगे, ये तो छोटे से बनकर आए थे, बिल्कुल 1.5 फुटिया, और इन्होंने ऐसा स्वरूप बनाया। आज महाराज प्रभु ने जैसे ही पृथ्वी को नापा, 2 पग में प्रभु ने सारी त्रिलोकी को नाप लिया। 14 भुवन इतल वितल रसातल सुतल तलातल रसातल भू भुवा जना लोक सत्यम, सारे 14 भुवनों को नाप लिया, त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा पग रह गया, कहाँ रखें? बलि ने कहा प्रभु सारी संपत्ति नप गई, अब तो केवल एक ही वस्तु बची है, स्वयं में। आज भगवान ने तीसरा चरण बलि के शीश पर रखा। धन्य है बलि जिसके सर पर भगवान का चरण रखा हुआ है। बलि प्रार्थना करने लगा, बोला प्रभु दया के सिंधु हे माधव, अधूरा दान देने से नरक रौरव में ही जाता, बचाया नाथ जाने से। महाराज